अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम जिस प्रोडक्ट की अनबॉक्सिंग और कंप्लीट कनेक्टिविटी आपको बताएंगे कि W9 मैक्स सीरीज़ 9 इन हो चुकी है मार्केट में और फ़ौरन से आपको इसकी कनेक्टिविटी और रिव्यू करके बताएंगे। और भी सीरीज़ 9 का जो मॉडल हमारे पास अवेलेबल होता जाएगा वो हम करके बताएंगे। तो बगैर टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं इसकी कनेक्टिविटी वीडियो। उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, जल्द से जल्द सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें। तो आए स्टार्ट करते हैं वीडियो। बॉक्स की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहले कीक्वी वियर जर्मनी लिखा हुआ है। जर्मनी में जो जैसे फेंडर हमारे पास अमेरिका वर्जन आता था वैसे ये जर्मनी वर्जन है। KW9 मैक्स 9 जो है ये सीरीज़ 9 की वॉच है, मल्टी फंक्शनल स्मार्ट वॉच। और यहाँ पे कुछ फीचर्स इसके मेंशन है। ब्लैक कलर का स्ट्रैप मेंशन किया है और राउंड शेप, थोड़ी सी कर्व जो है वो शेप दिखाई गई है। और डायल जो है वो हम इसमें देख रहे हैं और जो हमारे पास पहले डायल आता था सीरीज़ 7 में और उससे पीछे सीरीज़ 6 में जो हमारे पास डायल आता था। यहाँ पे ब्लू और वाइट का कॉम्बिनेशन इन्होंने किया हुआ है। और बैक साइड पे आप देख लें इन्होंने थोड़ी सी ब्रांडिंग की है। ऐप जो है इसकी अवेलेबल है ऐप स्टोर पे भी, एंड्रॉयड में भी और जो है ऐप स्टोर पे भी। और ये उसका लोगो है ऐप का, यहाँ से आप स्कैन भी कर सकते हैं। और लिफुन हेल्थ जो ऐप है पहले भी बहुत सारी वॉचेस में आती थी, अब ये इस मॉडल में आई है सीरीज़ 9 के अंदर, लिफुन हेल्थ। तो ये ऐप आपने तब तक डाउनलोड कर लेनी है जब तक हम इसकी अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। मैंने भी डाउनलोड पे लगाई हुई है, आप लोग भी लगा दें। तो बॉक्स के अंदर हम देख लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। बॉक्स इसका सिंपल सा है। हमारे पास एक मैनुअल बुक, वॉच, स्ट्रैप और चार्जिंग केबल, वायरलेस चार्जिंग केबल। मैनुअल बुक जो है वो रेगुलर, एक साइड चाइनीज़ और एक साइड इंग्लिश। इसके ऊपर भी आप ऐप नेम देख सकते हैं, लिफुन हेल्थ, और ऐप स्कैन भी कर सकते हैं। फंक्शंस वगैरह की डिटेल्स दी गई हैं। तो स्ट्रैप की बात कर लेते हैं। स्ट्रैप यहाँ पे जो बाहर बॉक्स के ऊपर बना, जो वॉच है इसका डायल है वो बॉक्स के ऊपर बना हुआ है, वो वैसा है या नहीं। तो यहाँ से आप देखिए थोड़ा थोड़ा कर्व जो है वो स्ट्रैप है। और हमारे पास इसकी हम कंप्लीट आपको जो है वॉच लुक बताते हैं। अभी ये इस तरह का कुछ इसकी स्क्रीन है और हमारे पास सिंपल ब्लैक स्ट्रैप बॉक्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं। और हमारे पास एक वायरलेस चार्जिंग केबल, स्ट्रैप इसके अंदर एक ही है और बॉक्स बाकी हो गया एम्प्टी। स्ट्रैप हमने अब इसका लगा दिया है। वॉच लुक की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सिलिकॉन वाला स्ट्रैप आ जाता है, जो सिंपल स्ट्रैप पहले हमारे पास वॉच के बॉक्स में आता था। राउंड शेप वाली यहाँ पे वॉच है, स्क्वायर वाली नहीं है, अल्ट्रा वाली शेप नहीं है इसकी, स्क्वायर वाली है। और यहाँ पे हमारे पास जो इसकी स्क्रीन है वो हल्की सी कर्व है साइडों से। बटन हमारे पास एक देखने को आ जाता है यहाँ पे, और ये पावर ऑन ऑफ का बटन। और ये हमारे पास स्पीकर है यहाँ पे इस साइड पे। बैक साइड इसकी सिंपल है, स्ट्रैप लॉक की लुक दी हुई है, लेकिन वो वर्क करते हैं या नहीं ये बहुत ही हार्ड है इसमें। ये देखें, आई थिंक सो के वर्क करते हैं ये स्ट्रैप लॉक भी इसके। तो यहाँ पे वॉच की स्क्रीन की बात कर लेते हैं। कुछ इस तरह का वॉलपेपर है इसका फर्स्ट, और वॉलपेपर बाकी भी देख लेते हैं। ये सारे इसके वॉलपेपर आ गए हैं। स्क्रीन को अगर हम नीचे करते हैं तो यहाँ पे बीटी कॉल हमारे पास और सर्टिफाइड और ब्राइटनेस सब कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। यहाँ पे हमारे पास बीटी का ऑप्शन ऑन है और ये बैटरी आ रही है, टाइम, डेट और डे आ रहा है। तो यहाँ से अगर हम करते हैं तो ये स्प्लिट स्क्रीन के जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो आ रहे हैं। यहाँ से नो मैसेजेस आ रहा है, जो कनेक्ट करने के बाद आएंगे हमारे जो मैसेज आएंगे। और यहाँ पे हमारे पास जो है हेल्थ रिलेटेड आ रहे हैं ऑप्शंस। इसकी मेन्यू थीम की बात कर लेते हैं। यहाँ पे मेन्यू और टच की बात कर लेते हैं। टच काफ़ी अच्छा है आपके सामने, टच इसका काफ़ी अच्छा है। स्क्रीन जो है वो काफ़ी अच्छी है, ब्राइटनेस और कलर इसकी काफ़ी अच्छे हैं। जो कंप्लीट कलर का एक क्लियर नज़र आ रहा है कि कलर जो है वो अच्छे हैं। यहाँ पे हमारे पास जो ऑप्शंस आ जाते हैं वो भी देख लेते हैं। यहाँ पे हम इसके थीम्स की बात कर लेते हैं। तो थीम्स इस वॉच में भी हमें वही थीम्स देखने को मिलते हैं, लेकिन इसमें भी 4 to 5 थीम्स हैं। सिर्फ कर्व शेप जो कि लोग काफ़ी डिमांड करते हैं कि हमें ये वाली वॉच ही चाहिए, अल्ट्रा शेप नहीं चाहिए, इसमें न्यू मॉडल चाहिए, तो वो नया मॉडल आ चुका हुआ है। इसका लिंक भी अटैच मैं कर दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ऑर्डर कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके जो ऑप्शन हैं, कैमरा अवेलेबल है इसके अंदर, कॉल डायल कर सकते हैं, रिसेंट कॉल देख सकते हैं जो आपकी कॉल्स आई थी और गई हैं, कैलकुलेटर अवेलेबल है, बाकी भी ऐसे म्यूज़िक और सारा कुछ अवेलेबल है। वो हम कनेक्टिविटी करके आपको बताते हैं। तो आए वॉच को कनेक्ट करते हैं। ऐप आपकी भी डाउनलोड होगी, मेरी भी हो गई है।
मैं देख लेता हूँ और कनेक्टिविटी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे ऐप हमारी डाउनलोड हो गई है, लिफुन हेल्थ हमारी ऐप का नाम है। इस लोगो वाली ऐप को आपने डाउनलोड करना है, ऐप को ओपन कर लेते हैं और उसके जो भी एग्री वो मांगता है, परमिशन मांगता है, वो आपने अलाउ करनी है, वरना ऐप सही से वर्क नहीं करेगी मोबाइल के साथ। यहाँ पे इसको एग्री कर देते हैं, आपने सारे स्टेप सेम फॉलो करने हैं, फिर ही आपकी ये वर्क करेगी ऐप। काफ़ी अच्छी वॉच है ये, इस ऐप के साथ बहुत अच्छी वर्क करती है। यहाँ पे हम सारा कुछ इसका जो है वो स्किप कर देते हैं और जितनी भी ये इसने दी थी, तो यहाँ पे इसका हमारा होम पेज जो है वो इस तरह का कुछ आ जाता है। ये हमारे पास इसका होम पेज आ जाता है। तो हमने वॉच कनेक्ट करनी है। वॉच कनेक्ट के लिए हम यहाँ पे डिवाइसेस में आएंगे, डिवाइसेस पे आके हम यहाँ पे इसकी ऐड डिवाइस पे क्लिक करेंगे तो वो हमसे एक रजिस्ट्रेशन मांग रहे हैं, अनरजिस्टर्ड हमारा आ रहा है। तो हम यहाँ से गूगल की अपनी कोई भी आईडी अटैच करेंगे, एग्री एंड लॉगिन पे करेंगे, लोडिंग का वेट करेंगे, अपनी जीमेल के जो भी अकाउंट्स है वो लोड होने का वेट करेंगे। जब वो लोड हो जाएंगे तो यहाँ से हम उस अकाउंट को सिलेक्ट करेंगे जो भी हम यहाँ लगाना चाहते हैं। तो मैं एक अकाउंट अपना सिलेक्ट करता हूँ और वो अकाउंट यहाँ से वेरीफाई होगा और उसके बाद आपको जब आप फर्स्ट टाइम इसको अलाउ करेंगे, अपना जीमेल एक दफ़ा देंगे, तो आपकी जो वेरिफिकेशन वो मांगेगा कोड, वो कहेगा कि आप दोबारा से जीमेल टाइप करें। आप जीमेल टाइप करेंगे, डन करेंगे, आपके जीमेल पे एक कोड आएगा इनबॉक्स में, वो कोड आपने यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए लगाना होगा। मैंने पहले वेरीफाई किया हुआ है इसलिए मेरे से उसने बस जीमेल की परमिशन मांगी है और देन वो हो गया है। अभी जो एक और नोटिफिकेशन आया था वो भी हमने अलाउ कर दिया हुआ है। तो इस तरह का कुछ हमारे पास इंटरफेस आ रहा है। वॉच अभी कनेक्ट नहीं आ रही, तो वॉच को हम यहाँ पे रिकनेक्ट करेंगे। मतलब हमने पहले ही इस वॉच को कनेक्ट किया था तो इसलिए उसने सारा हमारा जो डाटा है वो दे दिया है। अगर हमने न्यू डिवाइस कनेक्ट करनी है तो हम यहाँ पे न्यू डिवाइस पे जाएंगे और स्कैन करेंगे वाइल यूजिंग द ऐप। तो यहाँ पे लोकेशन, ये सारी जो भी परमिशन है ये आपको फर्स्ट टाइम जब आप करेंगे तो यहाँ पे आप उसको प्लस प्लस करते जाएंगे। तो यहाँ पे अभी वॉच हमने कनेक्ट नहीं की, इसको कैंसिल कर देते हैं। मैं आपको दोबारा से वॉच कनेक्ट करके बताता हूँ। देखें वॉच ऑटोमेटिक कनेक्ट हो चुकी हुई है क्योंकि ब्लूटूथ ऑन थी। तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे मैंने क्लिक करना था। जब ऐड डिवाइस पे क्लिक करना था, फर्स्ट टाइम अगर आपकी वॉच जो है वो कनेक्ट नहीं हुई, मेरा अकाउंट जो है वो रजिस्टर था, रजिस्ट्रेशन की बेस पे उसने मुझे ये वॉच पहले ही शो कर दी कि ये आपकी कनेक्टेड लिस्ट में है। ठीक है, तो इसको हमने अब जब हम ऐप ओपन कर रहे हैं तो यहाँ पे मेरे अभी डिवाइस नहीं आ रही क्योंकि वो पहले ही कनेक्ट हो चुकी हुई है। तो हमने उसी को कनेक्ट करना है। यहाँ से मैं इसको रिकनेक्ट के ऊपर क्लिक करता, लेकिन अभी वो मेरा पहले ही वॉच कनेक्ट हो गया। ऑटो कनेक्शन है इसका, एक बार डिसकनेक्टिविटी के बाद ऑटो कनेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे ये जो ऑप्शन आ रहा है ये आपने कनेक्टिविटी के बाद ऑन करना है, जो ब्लूटूथ कॉल का है। ठीक है, ये आपने ऑन करना है। ये अभी हमें दोबारा आएगा, अगर नहीं आता तो ये आपने यहाँ पे बीटी में जाना है, वहाँ पे ये वॉच कॉल का, स्मार्ट वॉच कॉल का ऑप्शन होगा, वो आपने सेलेक्ट करना है, अलाउ करना है और पेयर कर देना है। ये ऑप्शन आपको कॉल और म्यूज़िक के फंक्शंस को सही से वर्क करवाने के लिए हेल्प करता है, वॉच कॉल का ऑप्शन। और ये आता कब है, जब ये यहाँ से ऑन होता है, बीटी कॉल वाला ऑप्शन ऑन होता है, तो फिर ये ऑप्शन आपको बीटी में शो होता है। तो अब आपको बारी बारी सारी चीज़ें मैं टेस्ट करके बताता हूँ। अब कंप्लीट हमारी वॉच जो है वो कनेक्ट हो चुकी हुई है, सारी कनेक्टिविटी कंप्लीट है। आपको मैं फिर से बता देता हूँ, अगर आप फर्स्ट टाइम वॉच कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ पे ऐड डिवाइस पे जब आपने क्लिक करना है तो आपको जीमेल का अकाउंट मांगेगा, वो आपने रजिस्टर कर लेना है। रजिस्टर के बाद आपने अगेन ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, आपको अगेन ऐड डिवाइस ही शो होगा वहाँ पे। मैंने पहले वॉच कनेक्ट की हुई थी तो मेरी वॉच ओल्ड वॉच की वजह से वहाँ पे शो हो गई। आपने ऐड डिवाइस पे क्लिक करना है, वॉच वो स्कैन करेगा, स्कैन करने के बाद के वॉच शो कर देगा कि ये वॉच आपकी इस टाइम है। तो आपने उसके ऊपर क्लिक करना है, कनेक्ट करना है, बीटी वाला ऑप्शन उसके बाद ऑटोमेटिक आपको भी आता जाएगा, वो आपने ऑन करना है। नहीं आएगा तो यहाँ से आपने वॉच के अंदर से बीटी का ऑप्शन, ये कॉल का ऑन करना है और वहाँ पे बीटी के अंदर जाके वॉच कॉल को पेयर कर लेना है। यहाँ पे सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास आ जाता है डायल का। रिकमेंडेड डायल भी है हमारे पास, तो इसमें कस्टम लगते हैं या नहीं वो भी देख लेते हैं। रिकमेंडेड डायल हमारे पास इंटर इमीडिएट लोडिंग हो रही है आवाज़ की, इसके ऊपर ऐड भी बहुत आते हैं इस ऐप के ऊपर। यहाँ पे देख लेते हैं क्या ऑप्शंस हमें दे रहा है। तो यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक कर लेते हैं। फर्स्ट टाइम हमने ये ऑप्शन क्लिक किया है, मतलब ये हमने वॉलपेपर लगाने का ऑप्शन जो है वो फर्स्ट टाइम ओपन किया है। तो ये देख लेते हैं ये क्या सिस्टम है इसका। यहाँ पे डिफरेंट हमारे पास वॉलपेपर्स आ रहे हैं, जो आप लगाना चाहते हैं वो आप लगाएं। यहाँ पे हमें कस्टम का वॉलपेपर जो ऑप्शन भी नज़र आ रहा है।
तो पहले तो आप कोई वॉलपेपर लगाना चाहते हैं, इनमें से जो फ्री वॉलपेपर अवेलेबल है वो आप लगा लें, और हम अभी कस्टम लगा लेते हैं। तो कस्टम को सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन हमारे पास आ रहा है। तो सिलेक्ट इमेज पे क्लिक करेंगे जब, तो हमारे पास ये हमारी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो वहाँ से हम कोई भी अपना जो है वॉलपेपर वो सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फॉर एग्जांपल ये वॉलपेपर सिलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ से इसको टिक कर लेता हूँ, और ये वॉलपेपर हमारा हो गया। आर यू श्योर यू वांट टू पुश दिस डायल? यस। अभी स्टार्ट पुश हम नहीं करेंगे, ठीक है। हम बाकी सेटिंग भी इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास टाइम और सिलेक्ट इमेज तो हमारी हो गई है कंप्लीट। टाइम पोजीशन आ जाता है जी हमारे पास अब आप पे रखना है आपने या बिलो पे रखना है। तो हम अभी बिलो करके आपको दिखाते हैं। ये देखें बिलो पे आ गया टाइम आपका, ठीक है। यहाँ पे अगर हम कंटेंट अबव टाइम, तो यहाँ पे क्लोज है, डेट है, स्लीप है, ये ऑप्शन आ रहे हैं। हम डेट अगर करते हैं तो हमारे पास ये देखें, मैं ओके कर देता हूँ तो डेट भी आ गया हमारे पास। और डेट हम यहाँ से इसको अभी क्लोज कर देते हैं, हम सिर्फ टाइम को रख लेते हैं, तो ऐसे आएगा। फिर कंटेंट बिलो टाइम, मतलब अगर आप उसके नीचे कुछ टाइम के नीचे सेट करना चाहते हैं, डेट को उसके टाइम के नीचे रखना चाहते हैं, तो टाइम के नीचे आ जाएगा। अब इसको भी हम कर देते हैं क्लोज, तो यहाँ से ओके कर देते हैं। ये इस तरह का हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपने टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक रखना है, वाइट रखना है, येलो रखना है, ऑरेंज रखना है, रेड रखना है, वो आपने अपनी मर्जी से आपके कॉम्बो के लिहाज से आपने सेट कर लेना है। अभी मैं ब्लैक रख देता हूँ, ब्लैक वॉलपेपर है, उसके अंदर वॉच जो है वो ब्लैक है, इसलिए टाइम ब्लैक कर देते हैं। तो इसको हम पुश कर देते हैं, लेकिन पुश का ऑप्शन हमारे पास सामने कोई नहीं आ रहा, ना नीचे ना ऊपर। हम दोबारा यहाँ सेलेक्ट इमेज पे जाते हैं, इमेज अपनी दोबारा सेलेक्ट कर लेते हैं, और यहाँ से इसको टिक कर लेते हैं। अब ये देखें हमारी सेटिंग जो है वही है सारी जो हमने पहले कर दी थी, और इमेज आपने लास्ट में सेलेक्ट किया है दोबारा, तो वो उसने ऑटो हमसे पूछ लिया कि स्टार्ट पुश आपने करना है, तो हम स्टार्ट पुश पे क्लिक करते हैं। अब हमारा वॉलपेपर जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे हमारी परसेंटेज आ रही है, वॉलपेपर काफ़ी स्लो अपलोड हो रहा है, तो वेट करेंगे वॉलपेपर के अपलोड होने का। यहाँ पे जितनी देर वॉलपेपर अपलोड हो रहा है उतनी देर हम यहाँ पे वेट कर लेते हैं। अभी जो है 8% 10% अपलोड हुआ है। तो इस तरह आप कोई भी वॉलपेपर, कस्टम वॉलपेपर अपना लगा सकते हैं अपनी मर्ज़ी का। अपनी पिक भी आप लगा सकते हैं। मैंने अपनी पिक में से कोई वॉच की पिक जो मैंने पहले बनाई हुई थी, मैंने वो पिक सेलेक्ट की है, तो आप अपनी पिक सेलेक्ट कर लें। टाइम आपने अबव रखना है या बॉटम में रखना है वो सिलेक्ट करें, फिर उसकी डेट अगर रखनी है तो वो भी रख लें, या और कोई आपने हेल्थ फंक्शन ऑन करना है वो भी आप कर सकते हैं। तो वॉलपेपर हमारा अपलोड हो गया। यहाँ पे आप देखें वॉलपेपर हमारा 24 और इसमें आ रहा है। ये ऑप्शन अभी हमने इसमें नहीं देखा, अगर वो ऑप्शन हमें मिलता है तो हम ठीक कर लेते हैं कि इसका जो ऑप्शन है वो भी आ जाए। बाकी ये हमने पिक्चर लगाई थी, वो पिक्चर आ गई और टाइम हमारा बॉटम में आ चुका है। तो इस तरह आप कोई भी वॉलपेपर अपनी मर्ज़ी से इसके अंदर लगा सकते हैं। कस्टम वॉलपेपर आप रिकमेंडेड वॉलपेपर्स भी लगा सकते हैं, और कस्टम अपनी मर्ज़ी से भी वॉलपेपर आप कोई भी लगा सकते हैं इस वॉच के अंदर। वॉलपेपर के हमारे पास 2 जो मेथड आ जाते हैं, एक कस्टम और रिकमेंडेड डायल्स आ जाते हैं। एक तो जो हमारे पास खुद जो ऐप ने दिए होते हैं वो आते हैं रिकमेंडेड डायल, उसी में से जाके हमने कस्टम डायल लगाया। लेकिन इस ऐप के अंदर हमारे पास फ्रंट पे भी कस्टम डायल का ऑप्शन आ जाता है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप वही जो सारे अभी हमने किए हैं ऑप्शन, सेलेक्ट इमेज अपलोड की, सिलेक्ट की, टाइम, पोजीशन, जो भी कलर किया है, वो सारे ऑप्शन इस तरह डायरेक्ट सेलेक्ट करके भी अपलोड कर सकते हैं। तो आपको रिकमेंडेड डायल्स में जाके कस्टम ऑप्शन ढूंढने की ज़रूरत नहीं रहेगी, क्योंकि वो ऑप्शन आपको डायरेक्ट बाहर ही अवेलेबल है। इस वॉच में मैसेज नोटिफिकेशन चेक कर लेते हैं कि इसमें जो है कॉल का और मैसेज का नोटिफिकेशन वॉच के ऊपर शो होता है, कैसे शो होता है, कॉल आती है या नहीं आती, नंबर आता है या नाम आता है, वो देख लेते हैं। वर्ड मैसेज नोटिफिकेशन को ओपन करते हैं, तो यहाँ पे अनेबल कर लेते हैं। एक परमिशन वो मांग रहा है, वो हम ओपन करते हैं, और वहाँ पे अपनी ऐप को जाके जो ऐप अभी हम यूज़ कर रहे हैं लिव हेल्थ, उसको अलाउ कर देते हैं। यहाँ से अलाउ करते हैं इसको, ये ऑप्शन हमारा हो गया है ऑन। तो अब हमने जो भी नोटिफिकेशन ऑन करने हैं वो हम यहाँ से ऑन कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन इसके अंदर आ रहे हैं, तो हम अभी फ़ोन कॉल अलर्ट ऑन कर देते हैं, और हमारे पास व्हाट्सएप मैसेज अलर्ट। तो व्हाट्सएप मैसेज अलर्ट तो मैं ऑन कर रहा हूँ, व्हाट्सएप की कॉल भी अभी आपको करके दिखाता हूँ वो इसमें वर्क करती है या नहीं करती। इस तरह आप कोई भी अपना नोटिफिकेशन ऑन करना चाहते हैं वो यहाँ से आप ऑन कर सकते हैं। अभी मैं आपको कॉल करके दिखाता हूँ, व्हाट्सएप पे ही कॉल करके दिखाऊंगा। अभी मेरे पास इस टाइम दूसरा मोबाइल अवेलेबल नहीं है, मतलब थर्ड मोबाइल अवेलेबल नहीं है जिधर से मैं
उस मोबाइल से कॉल करूँ इस वॉच के ऊपर तो वो कहाँ पे शो हो। तो मैं अभी व्हाट्सएप के ऊपर आपको कॉल करके दिखा देता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर मैं जब कॉल करता हूँ तो फिर देखते हैं इसका जो क्या रिस्पॉन्स आता है। तो नोटिफिकेशन तो हमने कर दिए हैं ऑन, व्हाट्सएप मैसेज भी ऑन है। तो हमारा यहाँ पे ये देखें कि यहाँ पे एक मैसेज शो कर रहा है कि सैम इनकमिंग वॉइस कॉल। यहाँ पे लेकिन वॉच के ऊपर कॉल अटेंड करने का ऑप्शन नहीं है, लेकिन यहाँ से अगर हम कॉल अटेंड कर देते हैं तो फिर हमारी जो आवाज़ है वो वॉच के अंदर से ही आ रही है। और यहाँ पे ऑन गोइंग वॉइस कॉल भी लिखा आ रहा है कि हमारा जो वॉच की कॉल है, मोबाइल पे कॉल चल रही है। ये तो होगी व्हाट्सएप की कॉल, ये मैंने आपको बताया व्हाट्सएप का ऑप्शन। इस तरह अगर आपके पास यहाँ पे नंबर से कॉल आती है तो वो भी आपको यहाँ पे सैम कॉल शो होगा और वो कॉल आप अटेंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको अगर कोई कॉल की कनेक्टिविटी में इशू आए तो वो आप मुझे ज़रूर मेंशन करें, मैं अगेन उसके ऊपर शॉर्ट वीडियो बना के आपको समझा दूँगा। अगर आपने कॉल डायल करनी है तो कॉल डायल करने के लिए यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है रैंडम, हम कोई भी नंबर यहाँ से कॉल डायल भी कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, मैं अगर किसी भी नंबर पे कॉल कर लेता हूँ तो यहाँ से कॉल जो है वो जाएगी, वो देखें वहाँ पे मोबाइल के ऊपर शो होगी। अभी हमारा स्मार्ट वॉच कॉल सेलेक्ट हुआ है। यहाँ से हम स्पीकर चेंज भी कर सकते हैं, फ़ोन से बात करनी है फ़ोन कर लें और स्पीकर करनी है तो स्पीकर कर लें, तो हम वो ऑप्शन भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह अगर कॉल इस पर डायल कर सकते हैं तो कॉल रिसीव भी कर सकते हैं। और यहाँ पे हमारे पास कॉल लॉग आएगा कि हमने किन किन को कॉल की हैं और किन से कॉल हमें आई हैं, लेकिन ये वो कॉल होंगी जो सिम के ऊपर कॉल आ रही हैं। इस वॉच पे व्हाट्सएप के मैसेज के नोटिफिकेशन की भी बात कर लेते हैं। एसएमएस का तो मैसेज आएगा ही आएगा, व्हाट्सएप का मैसेज आता है या नहीं आता और नाम आता है या क्या आता है वो भी देख लेते हैं। मैं मैसेज कर देता हूँ दूसरे मोबाइल से, सैम लिख के मैंने टाइप किया है। हम देखते हैं स्क्रीन ऑन होती है या नहीं होती। तो स्क्रीन भी ऑन हुई है और वाइब्रेट भी हुई है वॉच और साउंड भी आया है। साउंड देखते हैं हम, ये इंटरेस्टिंग चीज़ लगी है हमें कि इसके अंदर साउंड, अभी हम वेट कर रहे हैं मैसेज का। दोबारा से इस बार साउंड नहीं आया वो। अच्छा, तो यहाँ पे साउंड नहीं है, वाइब्रेट हो रही है आवाज़। हो सकता है मोबाइल के अंदर से साउंड आया और वाइब्रेट हो रही है आवाज़ और सैम से नाम से मैसेज आया और सैम लिख के ही मैंने टाइप करके सेंड किया। किस डेट को आया, टाइम क्या था, वो भी यहाँ पे आ रहा है। और अगर आपने सारे मैसेजेस चेक करने हैं तो यहाँ से आप अगर इसको ऊपर को करेंगे स्क्रीन को तो वो आपको शो करेगा। यहाँ पे अभी तो 9 मैसेजेस आ रहे हैं, मैसेजेस मैंने रीड कर लिए हैं। तो अभी रीड तो होंगे ही, क्योंकि वो हमें सामने मैसेज शो हो रहे हैं, ऑटो शो हो रहे हैं और स्क्रीन भी ब्लिंक हो रही है, स्क्रीन ऑन भी हो रही है। यहाँ पे बाकी वॉचेस में अब अपडेशन आ गई है कि स्क्रीन ऑन नहीं होती, लेकिन अगर स्क्रीन हमारी ऑफ है तब भी मैसेज शो हो रहा है और स्क्रीन अगर हमारी ऑन है तो फिर मैं चेक करता हूँ कि तब मैसेज आता है तो फिर इसका क्या रिस्पॉन्स है। तब भी सेम आवाज़ अब अगेन आई है, वॉच के अंदर से ही आई है। तो यहाँ पे दोनों हमारे पास ऑप्शंस हैं। हमारी स्क्रीन अगर बंद भी है वॉच की तो तब भी हमें जो है वो मैसेज की लाइट ऑन होती है और नाम भी आता है और उसका मैसेज भी लिखा आता है कि क्या मैसेज आया है। बाकी वॉचेस में अब ये ऑप्शन नहीं है, उनमें जो है सिर्फ वाइब्रेट होती है वॉच, मैसेज की स्क्रीन ऑन नहीं होती है। अगर आप वॉच यूज़ कर रहे हैं तो तब आपको वो मैसेज नोटिफिकेशन नाम शो करता है। अलार्म की बात कर लेते हैं। इस वॉच के अंदर अलार्म किस तरह वर्क करता है और उसकी आवाज़ आती है या नहीं आती, बाकी सारे ऑप्शंस देख लेते हैं। अलार्म पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस आ रहे हैं कि इतने अलार्म्स आप सेट कर सकते हैं। तो ये जो है ऐप बार बार आपके सामने ऐड आ रही है, काफ़ी शो करवाती है। तो ये ऐप हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ से हम एक कोई सेटिंग को ऑन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ से हम इसको ऑन कर लेते हैं। सेट हो गया है ये अलार्म, लेकिन ये टाइम अब हम सेट करना चाहते हैं तो इस टाइम पे हम क्लिक करेंगे। हम अभी का टाइम रखेंगे 18:45 का, ताकि हमारा जो है वो अभी अलार्म टेस्टिंग हो जाए। 45 तो हो गए हैं तो हम 46 का रख लेते हैं ताकि हमारे जब अलार्म हो तो हमें पता लग जाए। यहाँ से आप डे भी रख सकते हैं, अभी हम कोई भी सेलेक्ट नहीं करते तो हम इसमें रिमाइंड भी है कि 10 मिनट्स बाद रिमाइंड भी करवाएं। तो ओके कर देते हैं। एक अलार्म यहाँ पे देखें 18:46, अभी टाइम मोबाइल पे 18:45 और वॉच पे भी 18:45। तो वेट करते हैं 18:46 के होने का।
और देन यहाँ पे देखेंगे कि साउंड आता है या वाइब्रेट होती है वॉच। सिर्फ अभी स्क्रीन वॉच की ऑफ है। वेट कर रहे हैं अब हम। वॉच पे हमारा अलार्म शो हो रहा है, 1846 पे अलार्म हो रहा है। वाइब्रेट काफ़ी देर किया है वॉच ने और काफ़ी देर अब जो है उसका वॉल्यूम भी आया। काफ़ी अपडेट फंक्शन है ये, जो बाकी वॉचेस में नहीं आ रहा। इसमें इसकी आवाज़ भी आई है अलार्म की और उसमें वाइब्रेट भी किया है। अलार्म की आवाज़ आना पॉजिटिविटी है। वैसे हम देखते हैं बाकी सारी वॉचेस में, जितनी भी वॉचेस का हम देख चुके हैं अभी तक, तो उसमें आवाज़ नहीं आती। तो यहाँ पे इसके अंदर आवाज़ आ रही है। तो मैं आपसे ये भी एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आप इस वॉच का किसी और वॉच के साथ कंपैरिजन देखना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि कौन सी वॉच अच्छी है, क्या फीचर्स का डिफरेंस है, तो वो आप ज़रूर बताएं। कंप्लीट कंपैरिजन आपको करके दिखाऊंगा, बारी बारी कनेक्टिविटी के साथ उसकी वीडियो के अंदर ही बताऊंगा कि इसका क्या डिफरेंस है और उस वॉच का क्या डिफरेंस है। कमेंट में मुझे मेंशन करें, मैं ज़रूर इंशाल्लाह उसके ऊपर वीडियो लेके आऊँगा। अभी ये मैं अलार्म ऑफ़ कर देता हूँ। अभी हमने यहाँ पे उसका जो है ये रिमाइंडर भी ऑन था, तो रिमाइंडर हमारा लग गया है। तो अभी हम अलार्म को ऑफ कर दिया हमने। अलार्म आप इस तरह कोई भी सेट कर सकते हैं, अपना जो सा भी आपने अलार्म लगाना है वो आप सेट कर सकते हैं। इस वॉच में फाइंड डिवाइस का ऑप्शन चेक कर लेते हैं। KW9 Max सीरीज़ 9 में फाइंड डिवाइस का फंक्शन किस तरह वर्क करता है, आवाज़ आती है या नहीं, सिर्फ वाइब्रेट करता है, तो वो देख लेते हैं। फाइंड डिवाइस पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। इसमें आवाज़ भी आ रही है और वॉच वाइब्रेट भी हो रही है। तो यहाँ पे फाइंड डिवाइस का फंक्शन भी इसका अच्छे से वर्क कर रहा है। ये अपडेट वर्जन है, इन चीज़ों में साउंड होना चाहिए। काफ़ी ज़्यादा वॉचेस की वीडियोस में आपने मुझे देखा होगा कहते हुए कि मैं कहता हूँ कि उसमें साउंड नहीं है, तो साउंड नहीं है तो कोई उसकी वाइब्रेशन का या फाइंड डिवाइस का कोई मकसद नहीं है वहाँ पे उसका। तो यहाँ पे साउंड होना जो है वो काफ़ी अच्छी चीज़ है, ये अपडेट चीज़ है जो कि इस वॉच में हमें देखने को मिल रही है लिफुन हेल्थ ऐप के साथ। इस वॉच में कैमरा टेस्ट कर लेते हैं, जो रिमोट कैमरा के नाम से आता है। KW9 Max सीरीज 9 में हम कैमरा टेस्ट कर लेते हैं। रिमोट कैमरा हम ओपन करेंगे, यहाँ पे हम इसको टच कर लेते हैं। रिमोट कैमरा हमारा ओपन हो गया। यहाँ पे हम पिक्चर लेंगे, तो पिक्चर हम कैसे लेंगे, शेक टू टेक ए पिक्चर। तो शेक कर लेते हैं इसको और पिक्चर क्लिक नहीं हुई। अभी मैंने इसको टच किया है तो पिक्चर क्लिक हुई है। दोबारा ट्राई कर लेते हैं, मैं इसको टच करता हूँ। टच करने पे पिक्चर ली जा रही है, लेकिन लिखा हुआ है शेक टू टेक ए पिक्चर। शेक कर लेते हैं। शेक शेक करने पे भी पिक्चर ली जा रही है। दोनों तरह से इसकी पिक्चर वर्क कर रही है। आप इसका फ्लैश ऑन भी कर सकते हैं और फ्लैश ऑफ करके भी पिक्चर भी ले सकते हैं। कैमरा यूज़ करने का ये बहुत अच्छा तरीका है। इसके अंदर दो तरीके हैं कैमरा जो यूज़ करने के। एक तो आपने ऐप के अंदर से कैमरा, हमने रिमोट कैमरा ओपन किया, और एक आप वॉच के अंदर आएँ तो फिर यहाँ पे आपके पास कैमरे का ऑप्शन है। कैमरे को आप क्लिक करें तो यहाँ पे आपकी ऐप के अंदर ये ऐप आपकी ओपन होनी चाहिए। अगर ऐप आपकी बंद है तो फिर आप जैसे ये ऐप से आप बाहर हैं तो फिर भी कैमरा वर्क नहीं करेगा। कैमरा वर्क करने का तरीका यही है, जब आप कैमरा ओपन करें तो ऐप भी आपकी ओपन होनी चाहिए। यहाँ पे ऑटो फ्लैश ऑन है, वो भी ऑफ कर सकते हैं, ऑन भी कर सकते हैं। और आप सेल्फी पिक्चर भी ले सकते हैं। इसको कैमरे को कहीं पे रख के मोबाइल को आप स्टैंड पे लगा के आप इस पर सेल्फी पिक्चर भी ले सकते हैं। तो कैमरा भी काफ़ी अच्छा इसका एक्यूरेट वर्क कर रहा है। दो तरीक़ों से वर्क कर रहा है। एक तो इसका यहाँ पे टच करें स्क्रीन पे फिर भी क्लिक हो रही है पिक्चर, और शेक हैंड करने पे भी पिक्चर क्लिक हो रही है। KW9 Max सीरीज़ 9 में 3 ऑप्शंस ऐसे हैं जो फ्रंट पे हमें नहीं शो हो रहे, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अदर सेटिंग में 2 ऑप्शंस हमारे पास आ जाते हैं। एक राइज और विस्ट का ऑप्शन है और एक हमारे पास 12 आवर वाला ऑप्शन है। 24 आवर में इसको कन्वर्ट करना हो तो वो ऑप्शन हमारे पास आ जाता है। थर्ड ऑप्शन हमारे पास है वाइब्रेशन का। वाइब्रेटिंग का ऑन ऑफ का ऑप्शन यहाँ पे नहीं है हमारे पास, वो भी मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे आपको मिलेगा। पहले हम अदर सेटिंग को ओपन करते हैं। यहाँ पे आप देखें राइज और वेस्ट का ऑप्शन एक आ जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास एक तो ऑप्शन ये है, यहाँ पे हम इसको ऑन कर लेते हैं और फर्स्ट ऑफ ऑल इसको टेस्ट करते हैं ये वर्क करता है या नहीं करता। तो हमने इसको ऑन तो कर दिया, अब वॉच को हम मूव करके देख लेते हैं। तो ये जो है इसके अंदर इस वॉच में ये वाला फंक्शन जो है वो एक्यूरेट वर्क नहीं कर रहा, वर्क ही नहीं कर रहा। कभी कभी वर्क करता है, कभी नहीं वर्क करता, और अभी ये ऑप्शन वर्क नहीं कर रहा।
सेकंड ऑप्शन की जो हम बात कर रहे हैं वो है हमारे पास 12 और टाइम वाला फंक्शन। यहाँ पे आप देखें 18 शो हो रहा है और मैं यहाँ से इसको जब ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास इसके ऊपर 06 शो हो जाता है। इसको ऑफ करता हूँ मैं दोबारा, आप देख लें, इसको ऑन करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास 0658 हो जाता है, जो हमारे पास 6 बज के इस टाइम आ रहा है। ठीक है, तो 12 और वाला फंक्शन भी इस तरह आप ऑन कर सकते हैं। 24 वाला आप चेंज करके 12 में कर लें, 12 को चेंज करके 24 कर लें, ये अदर के अंदर आ रहा होता है। और एक हमारा है वाइब्रेशन का ऑप्शन, वाइब्रेटिंग ऑप्शन जो है, वॉच जो वाइब्रेट करती है उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने यहाँ पे वॉच की सेटिंग में चल जाना है, यहाँ पे आपको ये सामने इस तरह स्क्रीन आएगी, तो आपने वॉच की सेटिंग में जब चल जाना है तो ये वाइब्रेशन का ऑप्शन है हमारे पास, आपने ओपन है तो ऑफ कर दें, ऑफ है तो ओपन कर दें, यहाँ से वाइब्रेशन का ऑप्शन आपका ऑफ हो जाएगा। KW9 मैक्स सीरीज़ 9 में हम म्यूज़िक भी टेस्ट कर लेते हैं। इस वॉच में म्यूज़िक की क्वालिटी कैसी है, साउंड कैसा है, वॉल्यूम कितना है, वो देख लेते हैं। उससे पहले सबसे पहले आपको म्यूज़िक चलाने के लिए यहाँ पे ये जो ऑप्शन है, यहाँ पे बीटी कॉल का ऑप्शन ऑन होना ज़रूरी है। अगर ये ऑप्शन ऑफ है तो यहाँ पे आपकी बीटी के अंदर जो मोबाइल की बीटी है उसमें वॉच कॉल, स्मार्ट वॉच कॉल कनेक्ट नहीं होगा। अगर ये कनेक्ट नहीं होगा तो आवाज़ नहीं आएगी, म्यूज़िक प्ले कर भी लें आप मोबाइल में आवाज़ आएगी, वॉच के अंदर नहीं आएगी। तो यहाँ से बीटी को ऑन करेंगे और ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पे अवेलेबल डिवाइसेस में शो होगा, वहाँ से आप कनेक्ट करेंगे तो इस तरह आपको इन यूज़ में आ जाएगा। कनेक्ट करने के बाद आपने सिंपल यहाँ पे वॉच का म्यूज़िक ओपन कर लेना है। वॉच का म्यूज़िक जब आप ओपन करेंगे तो मोबाइल का भी म्यूज़िक ओपन कर लेना है। वहाँ पे आप जो भी सॉन्ग प्ले करेंगे वो वॉच के अंदर से आवाज़ आएगी, सॉन्ग प्ले कर लेते हैं। यहाँ पे म्यूज़िक जो है हमसे परमिशन मांग रहा है, म्यूज़िक की ऐप मांग रही है, वो अपडेट हुआ है अभी। अभी हम म्यूज़िक को टेस्ट करने के लिए यहाँ से वॉल्यूम अप कर लेते हैं इसका। यहाँ पे हमारे पास जो है इसके इंटरफेस पे हमारे पास प्लस माइनस का ऑप्शन नहीं है, वॉल्यूम को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने का ऑप्शन नहीं है, सिर्फ वॉल्यूम को ये म्यूज़िक को प्ले करने का ऑप्शन है। और आगे नेक्स्ट सॉन्ग लगाने का ऑप्शन है और प्रीवियस सॉन्ग लगाने का ऑप्शन है हमारे पास यहाँ पे वॉच के अंदर। जो हम कोई भी सॉन्ग यहाँ पे लगा भी सकते हैं, नेक्स्ट भी कर सकते हैं और प्रीवियस भी कर सकते हैं, तो यहाँ से प्ले भी कर सकते हैं। इस तरह आप कोई भी आप म्यूज़िक सुन सकते हैं, आवाज़ सुन सकते हैं और साउंड सुन सकते हैं। साफ़ क्लियर और इसकी आवाज़ आ रही है। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। ये जो न्यू मॉडल सीरीज़ 9 का आया है ये भी आपको अच्छा लगा होगा। इसका मैं बाय का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ, वहाँ से आप इसको परचेज़ भी कर सकते हैं। और इसके साथ अगर आप किसी का कंपैरिजन देखना चाहते हैं वॉच का तो वो भी आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं इंशाल्लाह पूरी कोशिश करूँगा कि कंपैरिजन वीडियो भी बना सकूँ। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। जल्दी से जल्दी चैनल के सब्सक्राइबर इंक्रीज़ करें यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।